इसी चला दीजिए। जैसे यार मैं सब थोड़ा टाइम लगता है सर। नाइस होगा, इसमें बंद कर देंगे तो अच्छा क्या? नाइस होगा बहुत इसी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रोजेक्टर ऑन कर क्या सर? हाँ प्रोजेक्ट ऑन कर, लैब करेंगे ना आज। कुछ आप लोग जितना बताया मैं उतना कीजिए, है ना। लैब कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रैक्टिकल वाला चीज है ना, तो आप लोग आते हैं तो उसका फायदा उठाइए थोड़ा। अच्छा होगा। मैं आज एक काम करता हूँ, मैं करवाऊंगा जैसे जो टॉपिक बताता हूँ ना उसको आप लोग करते हैं। ये वाला है क्या? ये अब सही है। कितने लोग हैं आप लोग क्लास में? बहुत एक ही ज्वाइन किए। एम आई ऑडिबल? कंफर्म करना बच्चों। ओके सर VGA है क्या? VGA है। हाँ भेजिए। इनपुट 2 इनपुट B पैसा है नहीं इनपुट A ओके B। एक्चुअली ये बच्चों ये जो है ना उसका सर क्लास था आपका, यस सर। वो आज एब्सेंट है तो उनका सब्सक्रिप्शन क्लास में ले रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग ऐसा करते हैं कि आप लोग पास कंप्यूटर होगा, यस सुनो, तो आप लोग लैब कीजिए, बेटर होगा ऑप्शन, ठीक है ना। लैब करना है। आप कंप्यूटर लाए हो, लैपटॉप नहीं लाए हो, कोई बात नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ, यदि बगल में है तो आप लोग देखना उसको, ठीक है, इम्प्लीमेंट करके। आपके पास लैपटॉप है खुशबू? नो सर। ओके बाकी लोग ज्वाइन अभी तक नहीं किए हैं। तो कोई डाउट है आपको पूछना, तब तक देखते हैं कुछ देर और भी बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे क्लास को। तो कोई भी प्रीवियस क्लास से डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके कोई डाउट है तो देखिए। आप लोग कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। लास्ट टाइम हमने क्या क्या बताया था बच्चों? HTML तो प्रैक्टिस किए थे सर हम लोग। ओके तो वो अभी कर रहा है उसके बाद हम लोग कर लेते हैं। ओके सो क्या क्या टॉपिक मैंने डिस्कस कर दिया था इसमें? वही सर टैग्स वगैरह था, एलिमेंट्स था, कलर चेंजेस आपने बताया था। हाँ मतलब RGB, फॉन्ट टैग बोल्ड वगैरह चेंज करना। एट्रीब्यूट भी बता दिया था। हाँ एट्रीब्यूट बता दिया था। यस तो आज हम लोग कुछ नया चीज देखते हैं, ठीक है। अब फॉर्मेटिंग टैग बताया था क्या, इटैलिक बोल्ड ये सब? यस सर मेरा क्वेश्चन था आपको। यस बताइए। जैसे कि HTML में एक सबमिट बटन बनता है सर। हाँ बिल्कुल, और फॉर्म में। हाँ सॉरी HTML फॉर्म हाँ का। फॉर्म भी बनता है। तो ऐसे तो वो ऑफलाइन मोड में क्या होता है, क्रोम से डायरेक्ट खुल जाता है। तो जहाँ अगर मान लीजिए कोई फिल करता है सर, उसको सबमिट करता है तो उसमें तो वर्क नहीं करता सर। तो उसके लिए वो डाटा से वो सर्वर से कनेक्ट हो जाता है क्या सर? ऐसे देखिए जैसे कि जब लाइव होता है साइट तो जब लाइव होता है ना हाँ। तो उसके पास डेटाबेस होता है, तो जब भी आप कोई डेटा एंटर करते हो और सबमिट करते हो ना तो वो डेटाबेस से कनेक्ट हो जाता है। तो देखिए अभी हमारे पास यदि हम ऑफलाइन काम कर रहे हैं तो ऑफलाइन हमारा डेटाबेस होगा यहाँ पे, है ना। लेकिन एक्चुअली डेटाबेस कनेक्टिविटी किया जाता है उसका उस हिसाब से, जब हम लाइव करते हैं तो उसका अलग डेटाबेस होता है जो सर्वर पे होता है। हाँ सर्वर पे होता है,
तो सर ऐसे जैसे कि वो होस्ट के थ्रू होता है, ठीक है, कि मान लीजिए या फ्री वाला कोई डोमेन या होस्ट ले लिया। देखिए एक्चुअली हम लोग भी जो यहाँ करते हैं ना, सारा जो करेंगे तो सर्वर उसमें भी बनाएंगे, लेकिन वो ये हमारा लोकल सर्वर होता है। तो ये हमारे पीसी में जाता है सबमिट करने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जब बताऊंगा तो आपको देखना, बिल्कुल जाएगा। बस अंतर ये है कि हम जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं ना, हाँ, वो सारा क्या है, लोकल सर्वर है, लोकल है, हाँ लोकल होस्ट है ना बच्चों, लोकल सर्वर होता है। और जब हम उसको लाइव करते हैं ना, तो वो हमारा क्या होता है, पब्लिक, मतलब सर्वर हो जाता है, एक्टिव हो जाता है कैसे, हाँ लाइव हो जाता है, हाँ। तो वहां पे भी डेटाबेस होता है उसका, ठीक है। जो भी चीजें हम यहाँ देखिए, यही चीजें है ना कि जो हम यहाँ करेंगे वो सारी चीजें वहां पे इम्प्लीमेंट होंगी। बस यहाँ पे हम लोग अपने लोकल सर्वर में करके देखते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। HTML होता है सर। सो 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करेंगे, कुछ बच्चे और भी ज्वाइन हो जाते हैं तो, ठीक है बच्चों। तब तक यदि आपका कोई क्वेरी है या कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। हाँ सर, प्रीवियस क्लास यस बताइए। जैसे HTML होता है, वर्डप्रेस होता है सर, बिल्कुल, तो HTML सेव होता है सर। देखिए HTML, देखिए बताता हूँ, HTML सिंपल क्या है, आप सिंपल यदि HTML के हेल्प से आप चाहोगे ना वेब ब्राउजर बनाओगे या फिर वेब पेज बनाओगे, तो आपका इफेक्टिव नहीं होगा, हर चीज उसमें आप नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जिसकी हेल्प से आप सिक्योर करते हो, है ना, लुक एंड फील देते हो, क्योंकि- जैसे CSS यूज करते हो आप, तो क्या होता है, डिजाइनिंग करने के लिए यूज करते हैं, और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज करते हैं। फिर जावास्क्रिप्ट यूज करते हो, क्यों यूज करते हो, जावास्क्रिप्ट के हेल्प से आप क्या करते हो, उसमें वैलिडेशंस करते हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो, ये सारी चीजें वहां पे होती क्योंकि हैं। सर देखा कि जैसे कि HTML का कोई साइट है, ठीक है, और Yes. ऐसे है तो HTML वाला साइट को अगर डाउन करता है तो वो डाउन हो जाता है, और इस वाले में डाउन नहीं होता नहीं है। तो देखिए, अकेला HTML की हेल्प से आप साइट बनाएंगे तो उतना सिक्योर थोड़ी होगा। उसके बाद फिर आप देखिए, HTML एक ऐसा है लैंग्वेज जो किसी के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हो आप, PHP के साथ भी उसको कर सकते हो, .NET के साथ भी उसको कर सकते हो, अपना कॉलेज का साइट किस चीज पे बना हुआ है? तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी पे भी आप कर सकते हो, लेकिन HTML एक तरह का क्या है, सिंपल समझिए, सिंपल डिफरेंस समझिए, बेसिक डिफरेंस समझ जाएंगे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए हमारा बॉडी, तो बॉडी का जो हर एक जितने भी ह्यूमन बीइंग होंगे, आप हैं हम हैं, तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है प्रोवाइड कौन करता है, स्केलेटन जो हमारा है वो प्रोवाइड करता है, हाँ, लगभग लगभग सबका सेम होता है ना। हाँ, बाकी जो है अब फिर भी देखते हैं लगभग लगभग सेम होता है, बाकी फिर भी अलग कोई दिखता है, फिर कोई अलग, तो ये जो हमारा मांस है, हम कह सकते हैं बॉडी पे जो हमारा, वो CSS हो गया, हाँ, वो तो CSS हो गया। डिजाइनिंग वगैरह या अब बाकी कोई तेज है, कोई तेज नहीं है, कोई सीधा साधा है, ये कहाँ से डिपेंड करता है, माइंड। ये चीजें हम समझ सकते हैं, आप उत्तर जावास्क्रिप्ट हो गया, अच्छा, कितना वो शार्प है, क्या सिक्योर है, या वो सबसे मतलब जैसे वो बंदा जो है वो खुद से मतलब रखता है या ग्रुप में मतलब इंटरफेयर करता है, इंटरेक्ट करता है या नहीं करता, ये सब सारी चीजें फिर वो चीज आ गई। जैसे आप पासवर्ड देते हो, तो पासवर्ड में वैलिडेशन यूज करते हैं, जैसे मान लिया आपने फर्स्ट टाइम कोई लॉगिन किया, सपोज कोई आपके पास साइन अप पेज था, आपने वहां पे डिटेल्स एंटर किया, आपने वहां पे लॉगिन किया, सॉरी डिटेल एंटर किया, और वहां पे अपना ID पासवर्ड दिया, और क्या किया आपने साइन अप कर दिया। जैसे क्या होगा, आपने ID पासवर्ड जो दिया उसके अकॉर्डिंग आपका यूजर पासवर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप उसको लॉगिन करोगे, जैसे फेसबुक पे या कहीं पे करते हो, लॉगिन करोगे तो फिर वापस आप क्या करो, अपना ID डालोगे, वहां पे पासवर्ड भी डालोगे। अब देखो आपने जो क्या डाला था, अभी आप डाल रहे हो, कभी कभी गलती हो जाता है ना आपको, कैसे वो चेक करता है, कैसे वो चेक करता है कि आपने जो वैलिडेट करता है कि आप सही यूजर हो या नहीं हो। वो तो सर आप लोग जो यही पासवर्ड चीजें जो डालते है हैं, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट काम आता है। पासवर्ड जब लोग डालते हैं तो वो तो हैश के फॉर्म में जाता है, वहां से तो सर्वर पे जाके फिर वो टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो भी सामने। हाँ, तो वो स्टोर हो जाता है, वो उसमें बहुत सारी चीजें हैं ना, बहुत सारी चीजें वहां पर कुछ ऐसा साइट होता है सर जहाँ पे HTTP नहीं होता है, तो साइट में लिखा रहता है कि यहाँ पे आप अपना क्रेडेंशियल चीजें नहीं डाल सकते, नहीं डाल लीक होने का चांस है। देखिए, तो वही चीजें, जैसे अब मैं एग्जांपल के लेता हूँ, जैसे आप सिंपल जो है, आप कोई सिंपल छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया होगा कॉलेज का वेबसाइट, ये सिंपल, आपको वहाँ पे कोई डेटा इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है, पर आपने एक सीधा वेब पेज बना दिया, आपको वहाँ पे सिक्योरिटी से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, आप सिंपल HTTP यूज कर सकते हो, जो भी चीजें हैं। लेकिन मान लीजिए यही चीजें, एग्जाम्पल लीजिए बैंक के बारे में, अब बैंक में मान लीजिए किसी का अकाउंट है, तो क्रेडेंशियल होता है ना आदमी का, सिक्योर होना चाहिए ना, होना चाहिए। एक सर SSL सर्टिफिकेट हाँ, वगैरह से SSL वो सर्टिफिकेशन कनेक्टेड होता रहता है, है सर। बिल्कुल SSL कंप्यूटर नेटवर्क पे सब चीजें पढ़ोगे आप, हाँ, SSL सर्टिफिकेट होता है, जिससे वो सॉकेट सिक्योर रहता है, सिक्योर सॉकेट लॉक वाला जो साइन होता है सर। हाँ, सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल, सॉकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर,
ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसमें हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। कोई एंड बहुत सारी चीजें हैं यूज करके आप बना सकते हो, बहुत सारी चीजें नई नई चीजें आती रहती है। बट एक तरह का ये जो आपको पढ़ाया गया है, ये जो अभी टॉपिक है आपका वेब डेवलपमेंट, वो क्या है, HTML CSS और जावा। तो आपका एक सिंपल सा मतलब बेसिक आपका जो है ना फाउंडेशन के लिए, कुछ बच्चे जानते हैं कुछ बच्चे नहीं जानते, लेकिन ये क्या है सबके लिए, सबको लेके चलना है। तो हम उसी लेवल से स्टार्ट करके चल रहे हैं। क्योंकि यदि देखिए आपका फाउंडेशन अच्छा हो जाएगा ना, देन आप कोई भी लैंग्वेज चाहिए वो फटाफट सीख सकते हो। और ये HTML टॉपिक है, CSS हर जगह आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। PHP के साथ भी आप यूज कर सकते हो, है ना। आप यदि GSP पढ़ते हो, सर्वलेट पढ़ते हो, उसके साथ भी कर सकते हो, है ना। तो हर जगह ये आपका यूज होता है। यही तो खासियत है किसका, HTML, है ना। तो यही खासियत है। तो खैर बच्चों हम लोग देखें, कोई डाउट है बच्चों, आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताना, कोई डाउट है प्रीवियस क्लास से, कोई डाउट नहीं है, हम लोग को ज्वाइन नहीं करते। नहीं कोई डाउट है बच्चों पूछना। चलिए आप लोग आओगे तब मैं लैब करवाना चाहता हूँ, तो कुछ बच्चे ही आते हैं। तो आज मैं सोचा था ऐसे, कब है लैब, आज लास्ट क्लास में लैब है क्या, लैब का कोई दिया हुआ नहीं था स्पेशल, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आज मैं क्लास करवा दे तो अच्छा खासा हो जाएगा। तो अगले क्लास में, जो अगला क्लास तो नहीं है आज, अच्छा ये आज ही इसमें कहाँ, हाँ तो अगले क्लास में, हाँ मेरा क्लास है उसमें लैब में करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। यस सर, यस सर। हाँ तो आप लोग भी देखो घर पे हो, लैपटॉप होगा तो लैब कीजिए, ठीक है ना। लैब सेशन होगा, अभी मैं कुछ चीजें बता देता हूँ और भी, है ना। तो आपको सब चीजों को आज लैब में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है बच्चों। चलिए, डोंट टॉक, बातें नहीं। तो लास्ट टाइम बच्चों बताना क्या क्या बताया था हमने। वही सर, एट्रीब्यूट कंप्लीट हो गया, एट्रीब्यूट कंप्लीट हो गया, ठीक है। कुछ चीजें हाँ टेलीवोट सब हो गया था, ओके। स्ट्राइक सब जो मैंने बता दिया था सारा कुछ, सर एक बार स्ट्राइक डिवाइस। ठीक है मैं देखिए। अच्छा आपका फाइल है मैंने किस नेम से सेव किया था, ये याद है। हाँ, डेमो नाम से, पता चल जाएगा वहां पे क्या क्या डिस्कस किया था। विजिबल है बच्चों, बताना। स्क्रीन विजिबल है क्या। यस सर। ओके, कौन सा था आपका टेस्ट। तो पहले हम लोग क्या ओपन कर लेते हैं बच्चों, पहले हम लोग क्या ओपन कर लेते हैं, नोटपैड प्लस। नोटपैड प्लस। ये सब में कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, ये सब तो डाउट नहीं है आप लोगों को, बताना। सर ये हम लोग ये नहीं है आप लोगों को, जस्ट मिनट। डेमो है ना आपका, क्योंकि आपसे स्टार्ट किया था तो डेमो है ये वाला था। स्ट्राइक। हाँ तो ये कुछ और भी टैग्स है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कुछ और भी टैग्स हैं, जैसे मैंने स्ट्राइक बता दिया था, मार्क बता दिया था, ये हाँ सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट रह गया था शायद। स्ट्राइक देखिए, स्ट्राइक मैंने बता दिया था। अभी देखो क्या होता है। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं स्ट्राइक, तो सबका नाम ही लिख देता हूँ ताकि पता चले आपको। देखिए सबका पर रन कर देता हूँ मैं, क्लियर हो जाएगा। देखिए विजिबल है सबको, बताना। देखो है ना, स्ट्राइक का मतलब देखा था, ये स्ट्राइक है, ये मार्क है, ये आपका क्या है, इम्फेसिस होता है ना। जैसे कुछ वर्ड हम लिख रहे हैं, कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, बीच में हमें किसी टर्म पे ज्यादा जोर देना है, तो आप क्या करते हो, या तो उसका कुछ डिजाइनिंग कर दे, कुछ अंडरलाइन कर दे, ऐसा करते हैं। या तो जैसे आप नॉर्मल लिख रहे हो टेक्स्ट को, आपने थोड़ा सा टेक्स्ट को इटैलिक कर दिया बीच में, इंपॉर्टेंट है तो। जैसे मान लीजिए आप लिख तो माय नेम इज डैश, तो आप चाहते हो मेरा नाम जो आए तो कोई पढ़े ना वहाँ पे, तो थोड़ा सा ज्यादा जोर पड़ेगा। जैसे हम लोग इम्पोर्टेंट वर्ड को नोट करते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए अभी देखिए, जैसे यही चीज मैंने लिखा था ना, जैसे मैं इसको हटाता हूँ अभी, और मैं चाहता हूँ दिस इज माय फर्स्ट, या फिर ऐसे में लिखता हूँ यहाँ पे, his name
राहुल, ऐसा मैं देता हूँ। मैंने बताया कि उसका नाम क्या है, राहुल, है ना, ऐसा मैंने दे दिया। अब मैं चाहता हूँ जब उसका नाम पढ़े ना कोई तो थोड़ा सा मेमोरी बन जाए, ऐसा ऐसा करता है ना, ताकि कभी कभी क्या होता है नॉर्मल चीजें पढ़ोगे तो कुछ नहीं याद रहेगा, लेकिन कुछ चीजें इसलिए देख लेते हो तो याद रह जाता बहुत टाइम तक। तो आप यहाँ पे क्या इस पे जोर देना चाहते हो, आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसा लिख दिया। अभी देखो क्या होगा, नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहा था आपने, मैं सेव करता हूँ, देखो क्या होगा, रिलोड करते हैं, कुछ दिखा आपको, है ना, तो आपने कुछ चेंजेस किया ना। तो इस तरह के इम्फेसिस के लिए हम इम्फेसाइज कर लिखते हैं, हम क्या करते हैं, ईएम टैग यूज करते हैं। उसके अलावा भी कुछ चीजें और भी है बच्चों, ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजें हैं, जैसे हम लोग कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, आपने पढ़ा होगा, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ये चीजें आप यस सर। एमएस वर्ड में क्या होगा, जैसे आप सिंपल देखो, अब याद आ जाएगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था ना H2SO4, पढ़ा है, Al2SO4 हॉल 3, ऐसा पढ़ा है, ये सब क्या है, तो इस तरह इसको बोलते हैं, जैसे नीचे में लिखते हैं ना H2 इस तरह, वो क्या सबस्क्रिप्ट कहलाता है, वो क्या कहलाता है, सबस्क्रिप्ट। और जब आप x² लिखते हो, x⁴ लिखते हो, ये सारी चीजें क्या है, सुपर स्क्रिप्ट। ऊपर है सुपर, नीचे है सब। तो उसको लिखने के लिए हम लोग देखेंगे कैसे हम H2SO4। तो पहली बात तो हम यहाँ पे ब्रेक लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि नया लाइन में जो भी प्रिंट है, ठीक है, या एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे पहले HR टैग लिख देता हूँ, क्या देता हूँ, तो लाइन आज का जो है क्लासेस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्यों देता हूँ, एक लाइन ड्रॉ हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे डेट दे देता हूँ, क्या देता हूँ बच्चों, आज का कितना डेट, 10/07/2021, ऐसा, और मैं यहाँ पे देता हूँ BR टैग, क्या देता हूँ, BR। इससे क्या होगा बताओ, मैं एक तरह का पार्टीशन बांटता हूँ ताकि पता चले कि आज का क्लास यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। अभी देखो मैं सेव करता हूँ इसको चेंज करते हैं, दिखा, मतलब अब जो भी इससे पहले का है अभी हम यहाँ स्टार्ट, देखिए क्या करते हैं इसको, मैंने क्या बोला, हम लोग सुपर स्क्रिप्ट, हमें H2SO4 लिखना है, क्या लिखना है हमें, या सिंपल H2O लिखना है, H2O, तो कैसे लिखेंगे, H2O ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा, प्रिंट होगा क्या सही से, बताना बच्चों, नो सर। नहीं होगा ना, नो सर। चाहते 2 को क्या करना चाहते हैं, सबस्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, मतलब नीचे होना चाहिए, यस नो, तो उसके लिए एक सब नाम से क्या है, टैग है, सबस्क्रिप्ट जिसको, तो उस 2 को नीचे करना है, उस 2 से पहले हम SUB लिखेंगे, है ना, और उस 2 के बाद हम PSUB लिखेंगे, और पता है आपको एवरी टैग एंड्स विथ स्लैश। चलिए अभी देखो मैं इसको सेव करता हूँ, चेंजेस होने चाहिए, देखो कैसा दिखेगा, दिखा ना H2, क्या ठीक है, तो ऐसे यस सर। बहुत सारी चीजों को लिख सकते हो, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं इसके बाद दे देता हूँ H2SO4, है ना, H2SO4, ऐसा मैंने लिखा, क्या लिखा, अभी क्या है हमें पता है, इसके पहले भी होना चाहिए H2 नीचे होना चाहिए, SUB, फिर इसके बाद क्या होगा, स्लैश SUB, SO4 भी नीचे होना चाहिए, तो फिर क्या होगा, SUB, और फिर क्या देंगे हम यहाँ पे, SUB, यस और नो, सेव करते हैं इसे, अभी देखो क्या होना चाहिए, कुछ दिखे आप, सल्फ्यूरिक एसिड से। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है कि आपको अभी भी याद है ना। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि हम कभी कभी जब वेब पेज डिजाइन, सपोज कीजिए कि आप तो जो आपने वेब पेज डिजाइन किया वो क्या है, वो मान लेते हैं आपका केमिस्ट्री का ही रिलेटेड वेब पेज बना दे रहा, यूज होगा ना वहाँ पे इस तरह के, तो आपको आने चाहिए। तो आप लोगों को पता है मैं असाइनमेंट भी एक दूंगा, क्या दूंगा, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है टॉपिक, इंटरनेट, HTTP जो भी चीजें हैं, उसका एक वेब पेज बना के लाना है आपको, नोट्स टाइप का, कैसे लिखते हो वैसे बना के लाना, ठीक है बच्चों। असाइनमेंट में आपको दे देता हूँ, जितना मैंने टॉपिक पढ़ाया है आपको, नहीं रिटर्न नहीं, इस पे वेब पेज बना के लाना है, यस सुनो, तो उसका क्या करना है, जितना भी मैंने टॉपिक पढ़ाया है एक वेब पेज बनाओगे, जैसे सबसे पहले तो पेज का नाम क्या दोगे, वेब डेवलपमेंट, टाइटल में क्या दोगे,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेडिंग देना, सब्जेक्ट, टॉपिक, ये सब, और फैकल्टी नेम इसे देना हेड पे। उसके बाद क्या दोगे आप, हेडिंग दोगे। वहां पे हेडिंग के अंदर क्या लिखोगे, H1 से H6 जो भी यूज करना है। जो सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, मैंने पढ़ाया था इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट। उसके नीचे उसका कंटेंट होगा। फिर उसके नीचे क्या करना है आपको, डोमेन इंटरनेट हो, है ना। जैसे फिर जैसे मान लीजिए मैंने बताया, तो ये टॉपिक का हेडिंग दोगे इंटरनेट, उसके नीचे इंटरनेट का इंफॉर्मेशन पैराग्राफ के अंदर लिखोगे उसको। ऐसा फिर उसके नीचे लिखोगे आप क्या, www, उसका इंफॉर्मेशन जो मैं लिखाया था वो लिखोगे। फिर उसके बाद क्या बताया था मैंने, तो इमेजेस भी सेट करना है आपको, तो मैं इमेजेस बता दूंगा आजकल क्लासेस में, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट बच्चों बताना। So now if you want to write x square, x cube, x4, this kind of terms, then कैसे यूज करोगे आप, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे br टैग यूज करता हूँ। क्या पर्पस से कोई बताएगा आप में से कोई, एनीवन, व्हाई वी यूज br टैग? न्यू लाइन में जाने के लिए सर। यदि हम अभी देखो br टैग मैं नहीं देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे br टैग नहीं देता हूँ और मैं यहाँ पे या यहीं पे कुछ भी लिखता हूँ, तो वो चीजें क्या होगी, सेम लाइन में प्रिंट होगी। बट हम चाहते हैं, हम नया चीजें शो करना चाहते हैं ना, तो हम चाहते हैं वो चीजें के न्यू लाइन से प्रिंट हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लाइन ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, br टैग यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, दिस काइंड ऑफ टर्म वी विल राइट। तो जैसे हमें लिखना है एक्स स्क्वायर, क्या ये ऐसे लिख देंगे हम, नहीं, ये 2 क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 2 के SUP, हाँ SUP सुपर स्क्रिप्ट है ना, ये ऊपर होने वाला है। अभी देखो /SUP, ठीक है बच्चों, सेव कर दे। अभी देखो लिखा कुछ है ना, तो इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो अभी ऐसी भी जरूरत पड़ सकती है ना आपको, जब वेब पेज डिजाइन करोगे तो। वो नीचे के लिए कोई डाउट है बच्चों, बताना, एनीवन? नो सर। ओके, नाउ बच्चों कुछ और भी हैं टैग्स, जैसे एक डिलीट डेल जिसको बोलते हैं, और उसके अलावा होता है इंसर्ट टैग जिसको INS बोलता है। ठीक है, 2 टैग्स और भी हैं, एक है डिलीट टैग है और एक क्या है, इंसर्ट टैग। डिलीट का क्या यूज है वो भी आप देखोगे। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप कुछ लाइन लिख देते हो नोटबुक पे, ऐसा करते हो ना, देखो जब आप रिलेट करोगे ना इसे किससे, जो आप पेजेस डिजाइन करते हो या आप जो MS वर्ड में लिखते हो या आप जो नोटबुक पे लिखते हो, उससे रिलेट करके देखोगे तो समझ में बहुत चीजें आएंगी। जैसे देखिए नोटबुक पे कभी कभी आप कुछ लिखा आपने और पता चला कि नहीं यहाँ पे हमने आपको गलत लिख दिया, तो आप क्या करते हो, कुछ लोग बच्चे ऐसे कर रहे थे, ये नहीं तरीका। तरीका क्या है स्टैंडर्ड, कि आप एक बार उस पर लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, या सुनो जैसे स्ट्राइक करते हो, मतलब ये हुआ कि यू हैव डिलीटेड दिस टर्म, एंड उसके बगल में फिर आप लिखते हो, ऐसा करते हो ना ऐसा। तो वैसे ही देखिए, जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ब्रेक यूज करूंगा, क्लियर है, और मैं लिखता हूँ माय फेवरेट, है ना, माय फेवरेट कलर इज, कलर पे तो ये तो सिंपल है ना, अच्छा, ये तो मेरा वो COLO वाला, हाँ सर, हाँ, ये मैं अपना लिख रहा हूँ, पैराग्राफ ये हमारा कंटेंट हुआ, है ना। अभी देखिए माय फेवरेट कलर इज, अभी मैंने मान लीजिए मेरा फेवरेट कलर पहले क्या था, ब्लू था, सपोज, है, तो मैंने लिखा था यहाँ पे ब्लू, ठीक है, ऐसा लिख दिया हमने। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको सेव करता हूँ और देखिए अभी कोई चेंजेस दिखेंगे क्या, सिंपल टेक्स्ट होगा, सिंपल टेक्स्ट। बट सपोज आफ्टर सम टाइम आई डिसाइडेड टू चेंज माय कलर, फेवरेट कलर, अब ब्लू था, मुझे बाद में पसंद ब्लैक शर्ट अच्छा लगा या ब्लैक कलर मुझे अच्छा लगा सपोज, तो अब हम चेंज करेंगे ना उसको, डेटा को चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे सिंपल सी बात, मान लीजिए मोबाइल नंबर है आपका, आपने कुछ माई मोबाइल नंबर इज दिस, और बाद में क्या हुआ कि आप अपने मोबाइल नंबर अपडेट कर देते हो, होता है ना, तो अपडेट करोगे ना। तो यहाँ पे 2 ऐसी चीजें हैं कि आप यहाँ पे ये भी शो करना चाहते हो, तो नोटबुक में कैसे लिखोगे, आप कट करोगे उसको, अब बगल में सही लिखोगे, ऐसे करते हो गलती होने के बाद, तो वैसा है, तो फिर गलत भी दिखना चाहिए आपको, लिंक कटा हुआ होगा, और जो नया आपने ऐड किया है वो भी वहां पे विजिबल होना चाहिए, ऐसा ना। तो देखिए, तो मैं यहाँ पे अब ब्लू को कट करने वाला हूँ, ठीक है ना। अभी देखिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा
ब्लू, क्या तो उसको डेल यूज करेंगे, ठीक है, डेल यूज करेंगे बच्चों, सेव करते हैं। अभी देखिए क्या नहीं होता, वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक होता है ना कि जैसे सिमिलर टाइप का है, कुछ दोनों का सेम ही काम होता है। दो तरीके से दिखाया कि हाँ ये हाँ, तो बस ये डिलीशन का चीज है। अब देखिए यहाँ पे स्ट्राइक हमने दिया, अब हमने क्या लिखा, माय फेवरेट कलर इज दिस, बट हम अब क्या चाहेंगे, नाउ वी विल राइट हियर माय नेक्स्ट फेवरेट कलर, कट तो कर दिया हमें, तो उसके लिए इंसर्ट है, मतलब एक तरह का शो होता है कि हमने जो यहाँ पे दिया एसी चला, मास्क कौन, मास्क क्यों खोल लिया आपने, ठीक है, देखिए मास्क बन गया, ये प्रॉब्लम है। सर ऐसा ये हाँ। बहुत जगह ऐसा भी हो जाता है ना, जैसे कि साइट का डोमेन पहले ये रहता है, तो वो लोग ऐसा इनपुट किए रहते हैं कि हमारा पहला डोमेन था तो कट कर देते हैं और नीचे एक नया लिंक के साथ ऐड कर देते हैं। हाँ वो भी करते हैं, ठीक है। तो अभी लिंक भी हम देखेंगे, इमेज भी देखेंगे वहां पे। तो अभी देखो ब्लू है, अब हमें वहां पे नया जो चाहिए उसको इंसर्ट करना, तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, देखिए सिंपल INS, क्या लिखेंगे INS। अब मान लो मेरा नेक्स्ट क्या है, ब्लैक, ब्लैक लिखा और फिर स्लैश INS को इंसर्ट है, मतलब हम कुछ डिलीट करके इंसर्ट कर रहे हैं, सेव करते हैं। कुछ दिखा आपको, थोड़ा स्पेस हम लोग छोड़ देते हैं, क्या करते हैं स्पेस, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग, है ना, कुछ देखा चेंज आपने, सन दिखा आपका ना, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं, मतलब ये तरह का बता रहा है कि हमने इसको डिलीट करके अब ये हमने ऐड किया है उसको, ठीक है, तो इंसर्ट टैग बोलते हैं उसको। तो आई होप यहाँ तक बच्चों क्लियर है सबको। तो इंसर्ट में सर नीचे लाइन आ जाता है, हाँ वो हाईलाइटेड, है ना, तो बहुत सारा तरीका है ना हाईलाइट करने का। कोई डाउट है बच्चों, बताना, यस और नो, नो एनीवन? सर। ओके, सो हम लोगों ने देख लिया, ये सारे क्या थे अभी मैंने बताया, फॉर्मेटिंग टैग। एट्रीब्यूट क्लियर है बच्चों, कोई डाउट है एट्रीब्यूट में? पैराग्राफ टैग मैंने बता दिया था, हॉरिजॉन्टल रूल्स मैंने बता दिया था, लाइन ब्रेक मैंने बता दिया जो BR यूज करते हैं। हाँ ये देखिए, ये चीजें हैं थोड़ा सा। अब पैराग्राफ टैग आपने देखा था, ये सुनो, अभी ये देखो, ये क्या है, प्री है, तो क्या है देखिए, प्री एलिमेंट डिफाइंस परफॉर्मेटेड, sorry, pre-formatted text. The text inside a pre-element is displayed in a fixed width font, usually देखिए, and it preserves both space and the line breaks. तो देखिए कभी कभी क्या होता है, ऐसा देखिए, मैं एक चीज आपको शो करता हूँ, पहले मैं पैराग्राफ यूज करता हूँ, ठीक है, अभी देखना, हमने पैराग्राफ के अंदर कुछ लिखा, सपोज हमने ऐसा लिखा, T लिखा, अब हमने यहाँ पे क्या किया, T को क्लोज भी करना होगा या नहीं, यस और नो, म्यूट कर लीजिए। ओके, सो देखिए, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो गुड मॉर्निंग, ऐसा लिखा हमने, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसा लिखा, फिर मैंने एक लाइन लिखा, नाइस, मैंने ऐसा कुछ लिखा मैसेज, ठीक है, किसे लिखा, कहाँ लिखा उसे, पैराग्राफ टैग के अंदर। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब देखो सेव करने के बाद मुझे रिफ्रेश करते हैं, सब सारे एक लाइन में आ गए ना, आ गए या नहीं आ गए? देखो मैं सेम चीजों को यूज करूंगा, मैं सेम चीजें, अब मैं इसी चीज को यूज करने वाला हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए तो क्या होगा, प्री होगा, बस मैं प्री के जगह पर क्या यूज करूंगा, प्री, जैसे प्री यूज किया, यहाँ भी प्री यूज किया। अब सेव करते हैं इसको, चलिए देखते हैं कोई चेंजेस दिखेंगे या नहीं। कुछ दिखा आपको?
यानी आपने पैराग्राफ के अंदर जो लिखा था, चाहे आपने अलग अलग लाइन में लिखा था, वो सारे एक लाइन में आ गए ना, क्योंकि ऑटोमेटिक क्या करता है, ये जो ब्राउजर है, जो भी चीजें हैं मतलब एक्स्ट्रा स्पेसेस को वो क्या करता है, रिमूव कर देता है। बट देखिए मैंने जो प्री के अंदर लिखा, जैसे लिखा वैसा ही प्रिंट हुआ, कोई चेंजेस हुए वहां पे? यस और नो बताना, एनीवन? No, sir. जैसा आपने लिखा वैसे डिस्प्ले हुआ या नहीं? यही है Yes, sir. प्री फॉर्मेटेड टैग। समझ में आया कुछ चेंजेस? जैसे देखो मैंने सेम चीज है, मैंने सेम कंटेंट मैंने कहाँ लिखा था, ध्यान से देखिए, पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा, बट ये सारे देखो सेम लाइन में आ गए, ये एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर दिए। बट देखो सेम चीजें मैंने यहाँ भी लिखा प्री के अंदर, यहाँ पे क्या हुआ, जो भी चीजें हैं आपके जैसे थे वैसे ही प्रिंट Sir, new line ले लिया. हो गए। तो इसको कहते हैं प्री फॉर्मेटेड टैग। क्या बोलते हैं बच्चों? प्री फॉर्मेटेड, मतलब आप जैसा लिखोगे वैसा ही जो है आपका उसी फॉर्मेट में आपका डिस्प्ले होगा। क्लियर है? यस और नो? तो ये चीजें समझ में आ गई होगी, ये सारा चीज मैंने डिस्कस कर दिया था। यस और नो? तो ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दिया। हाँ, अब हम लोग लिंक के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों? लिंक्स। इसको बोलते हैं हाइपर लिंक्स ऐड करना या हाइपर टेक्स्ट, जो भी बोल सकते हो आप। लिंक्स ऐड करना। आप लोग नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे? नोट्स मैं चेक करूंगा नोटबुक से, लेकिन बना लीजिए। मैं आज होगा तो जितना पीडीएफ में पढ़ा उसे शेयर कर दूंगा मैं, लेकिन ये चीजें मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन पहली बात ये है कि यूट्यूब पे भी मैं सारा कुछ डाल ही दिया था, तो वहां से भी रिवीजन आप कर सकते हो यदि छूट गया क्लासेस स्टार्टिंग वाला। और मैं इसको आज पीडीएफ भी डाल दूंगा जितना मैंने कहा, ठीक है? तो देखिए हमने पता है एचटीएमएल लिंक्स के बारे में, अभी सब जितने भी बैचेस हैं सबसे आप ही आगे चल रहे हो, आप एक्स्ट्रा क्लास बहुत सारे हो गए हैं इसीलिए। तो हाइपर लिंक्स है, तो आज मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी चीजें हैं आपका ये हाइपर लिंक्स और इमेजेस में आज खत्म कर दूंगा दोनों क्लासेस मिला, ठीक है? तो ये चीजें हो जाएंगी तो फिर आपको मैं असाइनमेंट दे दूंगा, है ना? चलिए यहाँ पे देखिए बच्चों, हाइपर लिंक्स के बारे में बात करें। हाइपर लिंक क्या होता है? जहाँ पे आप क्लिक करते हो तो कोई नया लिंक ओपन हो जाता है, कोई नया वेब पेज, उसी को हाइपर लिंक कहते हैं। तो ये कैसे करते हैं? उसके लिए बच्चों एक एंकर टैग होता है। क्या होता है? एंकर टैग। ये जो ए है, ए क्या होता है आपका? एंकर टैग। तो देखो मैं यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, सर इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं सर? बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। एक काम करते हैं ना, फिर हम लोग नया पेज ही ले लेते हैं। उससे बेटर है कि आपके नाम से मैं एक फोल्डर ही बना देता हूँ, उसी में सारा चीजें मैं रखूंगा, है ना? क्या बच्चों, या सुनो? चलिए देखते हैं, एक फोल्डर हम लोग बना लेते हैं। इसका मैं नाम दे देता हूँ, AKU है क्या? AKU बेसिकली है। अच्छा, पीपीयू से AKU PSCIT 444 PSCIT है ना, और 444, ठीक है? क्लियर है बच्चों, है ना? अब देखो इसी के अंदर मैं सेव करूंगा, ठीक है सर? चलिए तो देखिए, अभी मैं एक और नया फाइल लेता हूँ, न्यू लेता हूँ। यस, अगर हम प्री में ही लाइन से लिख दें तो वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। प्री में लाइन, सर मतलब जैसे इसमें एक एक लाइन छोड़ के लिखे हैं, हाँ, जैसे प्री में भी लाइन से लिख देंगे तो वैसे ही प्रिंट हो हाँ, मतलब बिना स्पेस के। मतलब प्री में क्या, आप जिस फॉर्मेट में अंदर लिखो, जैसे लिखो वैसे ही डिस्प्ले होगा। जैसे सब कुछ स्पेस नहीं देना, जैसे हेलो वर्ल्ड, जैसे उसके बाद space पैराग्राफ देके में, आगे कुछ लिखना। हाँ पैराग्राफ में क्या है, आपका स्पेसेस रिमूव कर देता है, लेकिन यहाँ नहीं, आप जैसे लिखोगे क्या, पैराग्राफ में अगर सिंगल लाइन में अगर सब कुछ लिखेंगे तो करेगा तो भी सिंगल लाइन में प्रिंट होगा ना उसका भी ऐसे। तो यहाँ पे भी सिंगल लाइन में करोगे तो सिंगल लाइन में प्रिंट होगा। देखो मैंने क्या बोला, प्री मतलब सिंपल, जैसा आप पहले से लिखोगे वैसा ही शो कर देगा। पैराग्राफ वो स्पेस को रिमूव करता है, एक्स्ट्रा स्पेसेस, ठीक है? अभी देखो मैं क्या बोल रहा था आपको, ये चीजें क्या है, हम हाइपर लिंक देखने वाले हैं। सबसे पहले HTML,
HTML है ना, ऐसा ना HTML, ये तो आपको पता है क्यों करते हैं हम लोग। इसके अंदर क्या होगा, हेड हेड बॉडी हेड होगा, यस और नो। अब इस पे देखिए क्या यूज करते हैं हम लोग, टाइटल यूज करते हैं। टाइटल यूज किया हमने, ठीक है यहाँ तक। अब मैं टाइटल में क्या देता हूँ, आप ही का जो नाम है, बैच का नाम, PU BSc BSc IT 444 ऐसा मैं दे देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। अभी देखो जैसे ये दे देता हूँ इस तरह का, ठीक है। अब मैं आज क्या बताया मैंने, मैं हाइपरलिंक या फिर एंकर टैग, तो ये इसको हम बोलते हैं एंकर टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एक मिनट, हाँ कुछ चीजें रिमूव हो गई थी। हाँ चलिए, मैं क्या बोला यहाँ पे, अब बॉडी यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, बॉडी टैग। अभी देखो इसके अंदर क्या लिखेंगे, एक क्या होता है, ए एंकर टैग होता है, ये भी ओपन होता है और ये भी क्या होता है, क्लोज होता है। क्लियर बच्चों, स्लैश देंगे, एंकर टैग हो गया। इसका काम है हाइपरलिंक से ऐड करने के लिए यूज करते हैं। अभी देखो हमें लिंक ऐड करना है, मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूं पहले, ऐसा मैंने लिखा सब कुछ। अभी इसको सेव करते हैं, देखते हैं कुछ चीजें। सेव किया, अभी देखो क्या होगा इसके अंदर जो मैंने लिखा, सेव का ऑप्शन आया ना, डेमो 2 है ना, डेमो 2 नाम से मैंने कोई बनाया था, डेमो 3 कर देता हूँ आपको, ठीक है। इसको सेव करते हैं वापस आपके, ठीक है, कोई दिक्कत। अभी देखो तो यहाँ तक कोई डाउट, सेव कर दिया, क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। कहाँ से, डायरेक्टली यहाँ पे, जो कभी तो ओपन रन किया नहीं था, लॉन्च करेंगे यहाँ से। दिखा कुछ भी स्पेशल दिखा क्या, नॉर्मल है, बट आप इस पे लिंक ऐड करना चाहते हो, आप चाहते हो जब इस पे क्लिक करो ना तो आपका ये वेबसाइट ओपन हो जाए, है ना, क्या हो जाए, वेबसाइट ओपन हो जाए। तो चल पहले वेबसाइट देखते हैं आपका है क्या, आपका वेबसाइट है क्या, सीमेक्स ऐसा कुछ है, ऐसा है बच्चों, एक मिनट, नेटवर्क थोड़ा स्लो है। चलो जैसे मैंने ये वेबसाइट, ये है, यही हमारा क्या है, ये हमारा क्या लिंक है, ये क्या है, हमारा लिंक है। हम इसको ओपन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अभी देखो मैं जाऊंगा वापस कहाँ पे, एंकर टैग देख रहे हो, इसमें href है, एक href एट्रीब्यूट होता है इसका, href है ना, रेफरेंस के लिए होता है। हम जो इस एंकर टैग के जो इसको क्लिकेबल जिस लिंक पे हमें भेजना चाहते हैं उसके लिए क्या होगा, href यूज करेंगे, href यूज करेंगे, इक्वल्स टू देंगे, ये भी एट्रीब्यूट है उसका, और डबल कोट, इसके अंदर जो लिंक, जिस लिंक पे आपको भेजना है वो यहाँ पे आप, ठीक है, आप क्या करो यहाँ पे, क्लियर। अभी देखो जैसे मैंने लिखा ए, ऐसा href इस तरह का। अब क्या है, ये हमने लिंक डाल दिया, और इस लिंक को कैसे पहचानेंगे हम, तो देखो एंकर टैग के अंदर कुछ कंटेंट लिखा था हमने, वेलकम टू, मतलब अब वेलकम टू स्विमेज के अंदर ये लिंक ऐड हो गया, है ना। एंड देन जब आप उस पर क्लिक करोगे, देखो मैं सेव कर देता हूं पहले, और इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, कुछ चेंजेस दिखे आपको, ब्लू हो गया, अंडरलाइन हो गया ना, वो लिंक के नाम की जगह भी है। यस सुनो। अभी देखो इस पर क्लिक करते हैं अब हम, ये क्या बन गया हमारा, हाइपरलिंक बन गया। मैं क्लिक करता हूँ, देखो क्या होगा,
क्लिक कर रहा हूँ मैं, ओपन हुआ, ओपन हो गया ना। यस सर। तो कहने का मतलब कुछ इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइपर लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को डाउट है तो बताना, एनीवन, किसी को भी कोई डाउट है तो बताना। देखिए आप, मैं पूछता हूँ कोई डाउट है, आप लोग बोल दो नो सर, तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्विज आप लोग का लेने वाला हूँ। जितना मैंने यस यस आज तक मैं जो पढ़ाऊंगा, तो नेक्स्ट क्लास जो मंडे आएगा आपका, उसमें मैं आपका क्विज टेस्ट लेने वाला हूँ। ठीक है, ओरल पूछूंगा आप लोगों से। यस असाइनमेंट भी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, आज मैं असाइनमेंट भी दूंगा लास्ट में कुछ बताने के बाद। ठीक है, तो कहने का मतलब आप लोग प्रिपेयर रहिए, ये नहीं कि सर मुझे नहीं आती है और ऐसा कुछ मैं सुनना नहीं चाहता। यस हर एक चीजें मुझे जहां तक लग रहा है कि मैं हर एक चीज अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है ना। तो यदि आपको लगता है कोई डाउट है तो ठीक है, यस और नो? बट सर वो पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, आज तक का जो भी क्लासेस होंगे मैं आपको भेज दूंगा। ओके सर। सो कोई डाउट है बताइए, यस सर। कोई भी डाउट नहीं है? सर यहाँ पर लिंक कहीं से, यस, सर यहाँ पर लिंक कहीं से कॉपी करके लाते हैं? बिल्कुल, या तो आपको याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे, नहीं तो अब मुझे जिस लिंक ओपन करना उसका मैंने लिंक यहाँ पे करके रख दिया। आपको याद है डायरेक्टली लिख दो, नहीं याद है तो आप कहीं से कॉपी कर लो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ google.com, तो google.com ओपन हो जाएगा, है ना। जो भी लिंक होंगे आप वो ओपन हो जाएगा। अटेंडेंस बोल देना बच्चों आपको। इस ऑनलाइन बच्चे कौन कौन है? रोल नंबर 11, यस 17, यस सर यस सर 18, Yes, sir. 22, 22, 22, 14, 14, sir. Yes, sir. 22 कौन है? किशन। इसका मतलब ये ऑनलाइन नहीं है। Yes, sir. ओके ओके, चलिए ठीक है। सारे लोग 1 2 3 4 5 ओके। सो ऑफलाइन वाले बताएंगे। रोल नंबर 7, 8, 5, 38, 37, 30। टोटल 6 11 बच्चे हैं। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट क्लासेस में बच्चों हम लोग हाइपरलिंक का जो बचा हुआ पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, और साथ में इमेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। लैब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब कुछ बच्चे, चलिए आप लोग लैब में ले चलूंगा आपको, ठीक है। ऐसे मैं सीधा डिस्कस कर देता हूँ, तो फिर नेक्स्ट क्लास में लैब करवा दूंगा आपको, ठीक है। ओके बच्चों, तो आज तक का जितना क्लास चीजें हो जाएगी तो नेक्स्ट क्लास में हम लैब करवा देंगे आप लोग, मुरली सर के बाद तो आप ही कर। ठीक है बच्चों। तो जितना चीजें ओके, जितनी चीजें आज तक मैं डिस्कस करूंगा उस सारी को मैं लैब करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सर ये जो एचआर ये है, ये सर एंकर टैग करेगा। हाँ एंटर, तो वहां पे हम लोग लिंक यूज करेंगे, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।